साथियों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 व 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु कमेटी ने जारी किया है फॉर्मूला। साथियों, जारी करने के लिए फॉर्मूला तय कर दिया गया है। जल्दी ही कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम आएंगे। जानिए रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा और साथ ही जानिए संपूर्ण परिणाम का सरल भाषा में गणित की किस प्रकार कक्षा 10 और 12 के परिणाम जारी होंगे। वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम बात करते हैं कक्षा 10 के लिए तय फार्मूला। जी साथियों, कौन सा फार्मूला तय किया गया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो कमेटी गठित की थी उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया और शिक्षा मंत्री जी ने उन पर मोहर लगा दी है। यहाँ हम कक्षा 10 के 100% अंकों का कैसे विभाजन किया है, सरल भाषा में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा जो 2019 में लगी थी उसका 45% अंक बाहर लिया जाएगा। साथियों, कक्षा 9th के अंदर जो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था उसका 25% अंक बाहर लिया गया है। साथ ही हम बात करें कि कक्षा 10वीं के विद्यालय विषय समिति। जी साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय विषय समिति का तात्पर्य है कि यहाँ पर वर्तमान में डिजिटल नवाचार जो भी आओ घर में सीखें विद्यालय के अंदर स्माइल 1 स्माइल 2 के द्वारा होमवर्क वर्कशीट जो भी कार्य किया गया था डिजिटल नवाचार के माध्यम से, वर्तमान चालू सत्र के अंदर जो कक्षा 10वीं के साथ अध्ययन के साथ नवाचार डिजिटल हुआ था उसका 10% विद्यालय विषय समिति के द्वारा ऐड किया जाएगा। विद्यालय विषय समिति के अंदर संस्था प्रधान रहेंगे, कक्षा अध्यापक रहेंगे और विषय अध्यापक रहेंगे। यह तय करेंगे कि पूरी साल बच्चों के साथ जो डिजिटल नवाचार किया गया था उनमें उन्होंने कितना परफॉर्मेंस किया था, उसके आधार पर 10% अंक कक्षा 10वीं के वर्तमान सत्र के रखे गए हैं। अंत में विद्यालय के जो सत्रांक प्रतिवर्ष 20% जाते हैं वो 20% रखे गए हैं। इस आधार पर आप देख रहे होंगे कि 45 + 25 + 10 + 20 अर्थात टोटल 100% अंक का फॉर्मूला दिया गया है। एक बार पुनः बच्चों में आपको समझाना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं के फॉर्मूले के अंदर 8वीं के 45% अंक बार, 9वीं के 25% अंक बार, वर्तमान डिजिटल नवाचारों का वर्तमान सत्र का 10% और विद्यालय सत्रांक के 20%, टोटल 100% का फॉर्मूला तय किया गया है। इसी के आधार पर कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम तय किया जाएगा। दोस्तों, हम बात करें कक्षा 12 के लिए तय फॉर्मूले की। यहाँ पर कक्षा 12 के लिए कक्षा 10वीं के 45% अंक भार अर्थात बोर्ड परीक्षा 2019 में इन्हीं बच्चों का जो 10वीं का परीक्षा लगी थी बोर्ड परीक्षा उसमें आए हुए मार्क्स में से 45% अंक बार रखे गए हैं। साथ ही इन्हीं बच्चों के गत सत्र कक्षा 11वीं के अंदर जो अंतिम अंक बाहर आए हैं उनका 20% रखा गया है। साथियों, यहाँ पर कक्षा 12वीं के विद्यालय विषय समिति उसका 20% लिया है। यहाँ पर 10वीं कक्षा के अंदर 10% लिया था और 12वीं में इसको डबल करके इसका महत्व बढ़ा दिया गया है और 20% विद्यालय डिजिटल नवाचारों पर रखा गया है। पुनः मैं एक बार बताना चाहूँगा, विद्यालय डिजिटल नवाचारों के अंदर विद्यालय विषय समिति में संस्था प्रधान, विषय अध्यापक और कक्षा अध्यापक की कमेटी रहेगी। वह तय करेगी कि वर्तमान सत्र में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ जो डिजिटल नवाचार आओ घर में सीखे या फिर हम बात करें स्माइल या क्विज प्रतियोगिता जो भी नवाचार हुए थे उनके आधार पर बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस किया है उसका 20% विद्यालय विषय समिति अंक देगी। साथ ही यहाँ पर विद्यालय के जो सत्रांक 20% जाते हैं जो प्रतिवर्ष पूर्व की भांति रखे गए हैं। इस प्रकार कक्षा 12वीं के फॉर्मूले को यदि हम टोटल 100% का गणित समझें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 40% अंक कक्षा 10वीं के, 20% अंक कक्षा 11वीं के और विद्यालय विषय समिति के 20% और सत्रांक 20%, ऐसे मिला के यहाँ पर 100% कक्षा 12वीं का परीक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम तय किया गया है। साथियों, कमेटी ने अपना फॉर्मूला दे दिया गया है। जल्द ही आपके इस फॉर्मूले के अनुसार कार्य होंगे। इस हेतु शिक्षा मंत्री ने साथ ही यहाँ पर सीएम साहब ने प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जो 45 दिन के अंदर, साथियों परीक्षा परिणाम आपका
45 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। और कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री डोडासा जी ने हरी झंडी दे दी गई है, जिसकी हमने अभी सरल गणित भाषा में समझा है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा रिवीजन नहीं कर रहा। मुख्य बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, संयुक्त पार्टी विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा। साथियों, यदि कोई प्राइवेट विद्यार्थी हैं, उनको जब भी यहाँ पर बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आमंत्रित फॉर्म किए जाएंगे, संयुक्त पार्टी को परीक्षा देनी होगी। साथ ही प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया था, उनको बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन का अवसर दिया जाएगा, आपको अंक योजना पूरक विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। साथियों, यहाँ पर जो अंक विभाजन दिया, बड़ी बात निकल के आया है कि इस अंक विभाजन फॉर्मूले में यदि कोई बच्चा सप्लीमेंट्री आता है किसी विषय में, तो जब भी सप्लीमेंट्री की परीक्षा होगी बोर्ड की, तो उन्हें पुनः देनी होगी। परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, अर्थात प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब भी बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि वैकल्पिक परीक्षा के अंकों को अंतिम परीक्षा परिणाम माना जाएगा। साथियों, इस बात को आप गौर करिए। यदि इस वीडियो को विद्यार्थी सुन रहे हैं तो अच्छी तरह समझें कि आपके फॉर्मूले के आधार पर जितने प्रतिशत अंक आ रहे हैं, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो जब भी बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाएंगे, आप पुनः एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बोर्ड परीक्षा के अंक में जो अंक प्रतिशत आपके आ रहे हैं, उन्हें ही आपका अंतिम परिणाम माना जाएगा। फॉर्मूले में यदि आपके ज़्यादा हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसलिए आप पुनः जब भी बोर्ड परीक्षा हो तो सोच समझकर आप आवेदन करें। आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस हो कि जिस फॉर्मूले से मेरे को अंक प्रतिशत मिले हैं, उससे ज़्यादा प्रतिशत में लाने की तैयारी में हूं, तो ही आप बोर्ड परीक्षा के पुनः आवेदन करें। साथियों, यह रहेगा परीक्षा परिणाम का कैलेंडर, जिसकी मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं, बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्रायोगिक परीक्षाएं हो चुकी हैं 12वीं के लिए, लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनको भी यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदन के 15 दिन के अंदर आपको करानी होगी। सतत 100 मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति जो देगी वो 2 दिन के अंदर देंगे अंक। समिति की ओर से अंक भार देना 15 दिन है। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुँचाना 5 दिन रखा गया है। और बोर्ड की ओर से 100 मूल्यांकन व अन्य भारांक वाले कक्षाओं में अंक विद्यार्थियों से लेने व मॉड्यूल अपडेट करने के लिए बोर्ड को 15 दिन का समय रहेगा। साथ ही बोर्ड के यहाँ सत्रांक प्राप्त करना 7 दिन रहेगा। और परीक्षा परिणाम जारी करना प्रतिवेदन प्राप्त होने के अनुमोदन के 45 दिन के बाद यह आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, इस फॉर्मूले को बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमने बात कर ली है। सभी बिंदुओं को हमने खोलकर समझा दिया गया है। इस आधार पर कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द ही आपके सामने जारी कर दिए जाएंगे।